जब एक इंसान प्यार में फेल होता है तो वह या तो बर्बाद हो जाता है या फिर इतना आबाद हो जाता है कि वह दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राजू साधारण परिवार से, सपने बहुत बड़े थे। उसका मन हमेशा यह सोचता था कि अगर इंसान के पास जुनून हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन किस्मत ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला जिसने उसके अंदर की आग को भड़का दिया। कॉलेज के दिनों में राजू की मुलाकात प्रिया से हुई थी। प्रिया सुंदर थी और राजू की सादगी से प्रभावित भी थी। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगा। राजू का सपना था कि वह किसी बड़ी कंपनी में काम करे, अपनी मेहनत से नाम कमाए और एक दिन अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। प्रिया उस वक्त एक निजी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी और चाहती थी कि उसका पार्टनर भी किसी ऊंचे पद पर हो। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और नौकरी की तलाश में कई जगह तय इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह अनुभव की कमी के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी ओर प्रिया धीरे धीरे उस कंपनी में स्थायी कर्मचारी बन गई। वह अब अपनी लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, पार्टी करना, ब्रांडेड चीजें पहनना, यह सब उसकी आदत बन गई थी। अब उसको सस्ती चीजें पसंद नहीं आती थीं और राजू अब भी संघर्ष कर रहा था। वह कभी साइकिल से तो कभी बस से इंटरव्यू देने जाता था। कई बार वह पैसे न होने के कारण भूखा रह जाता। के अंदर का जुनून था। धीरे धीरे प्रिया को लगने लगा कि राजू उसकी दुनिया में फिट नहीं बैठता। उसके आसपास अब ऐसे लोग थे जिनके पास गाड़ियां थीं, बंगलों में रहते थे और विदेश घूमने की बातें करते थे। एक दिन जब राजू ने प्रिया से मिलने की कोशिश की तो उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा, राजू, अब हमारी सोच नहीं मिलती। मैं अब ऐसी जिंदगी चाहती हूं जहां मुझे किसी चीज की कमी ना हो। राजू ने जवाब दिया, प्रिया, मैं तुम्हें सब दूंगा, बस थोड़ा टाइम दो। लेकिन प्रिया ने ताने भरे लहजे में कहा, टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। तुम अब तक इंटरव्यू दे रहे हो और मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूं। राजू के लिए यह सुनना किसी चोट से कम नहीं था। वह चुपचाप चला गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस आसमान की तरफ देखकर सोचा कि शायद एक दिन यही आसमान उसके मेहनत का गवाह बनेगा। ब्रेकअप के बाद राजू ने खुद को पूरी तरह काम उसने छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट करने शुरू किए। कभी वेबसाइट डिजाइन करता, कभी डाटा एंट्री करता, कभी देर रात तक कोडिंग सीखता। उसने खुद से वादा किया कि अब वह किसी को अपनी गरीबी के कारण छोड़ने नहीं देगा। उसने दिन रात मेहनत की। नींद भूल गया, दोस्ती भूल गया, बस काम और काम। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक विदेशी क्लाइंट से बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिससे उसने काफी पैसा कमाया। उसने उसी पैसे से एक छोटी सी टेक कंपनी शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन राजू का जुनून उसके डर से बड़ा था। उसने हर मुश्किल को चैलेंज की तरह लिया। उसकी कंपनी का नाम था आरजे टेक इनोवेशन और उसका सपना था इसे देश की टॉप कंपनी बनाना। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में राजू का चेहरा बदल गया था। अब वह वही सीधा साधा लड़का नहीं था जो साइकिल से इंटरव्यू देने जाता था। उसके पास अब खुद की कार थी, खुद का ऑफिस था और 100 से ज्यादा कर्मचारी उसके लिए काम करते थे। एक दिन उसे पता चला कि जिस कंपनी ने कभी प्रिया को नौकरी दी थी और जहां से उसे रिजेक्ट किया गया था, वो कंपनी अब आर्थिक संकट में है। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आई। उसने बिना देर किए उस कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा। कुछ ही हफ्तों में सारी डील फाइनल हो गई। अब सिग्मा कॉरपोरेशन का नया मालिक कोई और नहीं बल्कि वही राजू था जिसे कभी वहां नौकरी नहीं मिली थी। कंपनी के सभी कर्मचारियों को सूचना दी गई कि नया मालिक कंपनी में शामिल हो रहा है और मीटिंग के लिए सबको बुलाया गया है। उस दिन ऑफिस में हलचल मच गई। सभी यह सोच रहे थे कि नया मालिक कौन होगा। उसी भीड़ में प्रिया भी बैठी थी। वह अब उस कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव थी। उसने सोचा था कि शायद कोई विदेशी बिजनेस टाइकून कंपनी खरीद रहा है। लेकिन जब मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और अंदर राजू आया तो प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू अब सूट बूट में था। आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। तालियां बजने लगी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार, अब से इस कंपनी की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे पता है आप सबने मेहनत की है और मैं चाहता हूं कि अब ये कंपनी पहले से 10 गुना आगे बढ़े। प्रिया की आंखें नम हो गईं।
वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ब्रेकअप के वक्त उसने जो शब्द बोले थे वे उसकी आत्मा को चीर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने धीरे से राजू के पास जाकर कहा, राजू, मैं यकीन नहीं कर पा रही। राजू ने बिना उसकी आंखों में देखे जवाब दिया, क्यों? अब वक्त तो है ना तुम्हारे पास। 2 साल पहले तो वक्त नहीं था। प्रिया ने कहा, मैं गलती कर गई थी, मुझे माफ कर दो। राजू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गलती नहीं थी, फैसला था तुम्हारा, और अब मैं भी अपना फैसला कर चुका हूं। राजू ने अगले ही हफ्ते उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया, लेकिन जानबूझकर उसे बहुत मुश्किल बना दिया ताकि वह समझ सके कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं आती। प्रिया ने मेहनत की, दिन रात काम किया, लेकिन राजू हर बार उसकी गलतियां निकालता। उसे बार बार वो एहसास कराता कि जिसने कभी उसे नीचा दिखाया था अब वही उसकी किस्मत का मालिक है। एक दिन प्रिया थक कर उसके केबिन में पहुंची और बोली, राजू, तुम बदला ले रहे हो मुझसे? राजू ने कहा, नहीं, बस तुम्हें वो एहसास दिला रहा हूं जो तुमने मुझे दिया था। जब मैं मदद मांग रहा था तब तुमने कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं, और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं अब मेरे पास वक्त है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। प्रिया रोने लगी। उसने कहा, राजू, मैं तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी सजा पा चुकी हूं। 2 सालों से सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में जी रही हूं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस माफ कर दो। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माफ तो मैं कर चुका हूं, लेकिन भूल नहीं सकता। तुमने मुझे गिरा हुआ समझा था, लेकिन मैं उसी गिरावट से अपनी उड़ान शुरू की थी। फिर उसने कहा, अब तुम इस कंपनी में काम जारी रख सकती हो, लेकिन याद रखो, मैं अब वो राजू नहीं जो किसी के भरोसे जिया थे। धीरे धीरे प्रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। राजू भी समझ गया था कि बदले से ज्यादा सुकून अपनी सफलता में है। उसने एक दिन सबके सामने कहा, सफलता का असली बदला तब है जब तुम्हें अपनी कहानी कहने की जरूरत न पड़े। लोग खुद कहें कि देखो, वही इंसान जो कभी टूटा था आज सब कुछ हासिल कर चुका है। प्रिया तालियों के बीच खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें पछतावे की जगह सम्मान था। उसने महसूस किया कि जिस आदमी को उसने ठुकराया था वही सच्चा विजेता निकला। उसके बाद राजू ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने युवाओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें कहा, कभी किसी को उसकी स्थिति से मत आंकना, वक्त उसे भी मौका देगा और तुम्हें भी। फर्क बस इतना है कि कौन उस मौके का इस्तेमाल करता है। प्रिया अब उसकी कंपनी में काम करती रही, लेकिन दिल से अब वह सिर्फ उसकी प्रशंसा करती थी। राजू ने बदला लिया, लेकिन इंसानियत नहीं खोई। उसने खुद को साबित किया, और यही उसका असली बदला। एक दिन एक समारोह में राजू को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसकी नजर भीड़ में खड़ी प्रिया पर पड़ी, जो तालियां बजा रही थी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अवार्ड उन सबके नाम है जिन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहां हूं। प्रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वे पछतावे के नहीं थे, बल्कि गर्व के थे कि उसने किसी वक्त जिस राजू को छोड़ा था वही आज दुनिया के सामने मिसाल बन चुका है। राजू ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, अब सब खत्म हो चुका है प्रिया, प्रीसी, अब मेरे मन में कोई नफरत नहीं है। प्रिया ने कहा, तुम सही थे राजू। लेकिन राजू कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली बदला अपनी सफलता से लिया जाता है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।